मेरे सारे लियोपैथी के वीडियोस में मेरे खुद के ही विचार, बुद्धि का मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने किसी भी दूसरे की किताब से कोई भी मैटर उठाया नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ असली सत्य, असली ज्ञान के वीडियो हैं और मैंने अपने यूट्यूब के हर वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर का फोटो दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 एक ए के अनुसार हर भारतीय को ये अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी वाणी तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे तथा हमारे संविधान के आर्टिकल 51 ए ब्रैकेट में एच तथा आर्टिकल 51 ए ब्रैकेट में ई हमको यह स्वतंत्रता देता है और हमारे को यह ड्यूटी देता है कि हम भारतीय जनता में सही विचारों का प्रचार करें तथा वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करें, उनको शिक्षित करें। मेरे जो डिस्क्लेमर दिया गया है, हिंदी में स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अतः मेरे विचारों को अगर किसी भी समुदाय, संप्रदाय या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है या कोई असहज होता है, तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँगा। अतः जो लोग मेरे वीडियो को देखें तो वो ये बात समझ लें कि ये व्यक्ति लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच और झूठ में सिर्फ अपने ही ज्ञान और सत्य का वर्णन कर रहा है, अपने विचारों का वर्णन कर रहा है। अब उसको जो संविधान के प्रदत्त उसको ड्यूटी दी गई है, जो स्वतंत्रता दी गई है, उसका ही उपयोग कर रहा है। अतः किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है तो मुझे खेद है, लेकिन मेरी यह भावना किसी को ठेस पहुंचाने की कतई नहीं है, सबका भला करने की ही है। और लियोपैथी का मूल उद्देश्य ही लोगों में सही विचारों का उदय करना है। जो अशांति और हिंसा देश दुनिया में फैली हुई है, उसको समाप्त कर और घर घर के अंदर खुशहाली, शांति, सद्भाव, भाईचारा पैदा करने का उद्देश्य है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अधिकांश लोग किस तरह बिना किसी सच्चाई का पता लगाए तथा बिना कुछ भी आधारभूत जाने कैसे झूठों को ही सत्य तथा ज्ञान मान लेते हैं तथा किस तरह से करीब करीब सबके सब समुदाय, संप्रदाय तथा पंथ बनते हैं। तो कैसे अधिकांश उन पर विश्वास, आस्था, श्रद्धा रखने वाले लोग बिना कुछ जाने समझे उनको सत्य तथा ज्ञान का केंद्र मान लेते हैं, जबकि सत्य और ज्ञान किसको कहते हैं, न तो समुदाय अथवा संप्रदाय या पंथ के अधिष्ठाता को असली सत्य और ज्ञान का पता होता है, न ही उनको मानने वालों को। आज तक प्राचीन काल से जितने भी समुदाय, संप्रदाय, पंथ, समूह हुए हैं, सबके ग्रंथों, शास्त्रों के मूल में ही लिखा है कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा अचला है, यानी यह चलती नहीं है, न ही यह अपनी धुरी पर घूमती है, यानी स्थिर है। और सूरज, चंद्रमा, सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सब इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यही समझ समुदायों, संप्रदायों और पंथों का सत्य और ज्ञान था और है। और उनके ग्रंथों तथा शास्त्रों में जो आजकल भी छापे जा रहे हैं, उनमें सब में यही सत्य और ज्ञान अभी भी लिखा जा रहा है और लोग इन्हीं ग्रंथों और समुदायों को सत्य और ज्ञान मानते। मानव इतिहास के हजारों सालों में न जाने कितने समुदाय और संप्रदाय और पंथ
उदय हुए और मिट भी गए और उनके सारे विचारधाराएं, घोषणाएं, धारणाएं, विश्वास सब मिट्टी में मिल गए। वर्तमान में जितने भी अभी समुदाय संप्रदाय कायम हैं उनको कट्टरता से मानने वालों अरबों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सबके ग्रंथों और शास्त्रों में भी लिखा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा स्थिर है, घूमती नहीं है, अचला है। सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन लोग अपने ग्रंथों शास्त्रों में लिखे इस झूठ को भी नहीं पहचानते और कहते नहीं थकते कि हमारे मूल ग्रंथ तथा शास्त्र स्वयं हमारे ईश्वर यानी हमारे ब्रह्मांड के रचयिता ने ही लिखवाए हैं या लिखे हैं। इसलिए हमारे ये ग्रंथ ही अक्षरत सत्य हैं और बाकी सब झूठ है। आजकल के धर्मशास्त्रियों ने अचला का अर्थ ही बदल दिया है। कहते हैं आकाश स्थिर है इसलिए पृथ्वी भी स्थिर है, लेकिन अब मानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, लेकिन अपने शास्त्रों के असत्य और अज्ञान को छुपाने के लिए घुमा फिरा कर आकाश के सापेक्ष में पृथ्वी को स्थिर यानी अचला कहते हैं। इस तरह से वेदों में भी पृथ्वी को अचला कहा गया है, ध्रुवा कहा गया है। ध्रुवा का अर्थ होता है स्थिर, अचला का अर्थ होता है स्थिर, मूव नहीं करने वाली, नहीं घूमने वाली, यानी पृथ्वी पूर्ण स्थिरता में है, यानी पृथ्वी न अपनी धुरी पर घूमती है न ही सूरज की परिक्रमा करती है। 5वीं शताब्दी में प्राचीन ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियन में लिखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे नाव में बैठे लोगों को नदी के किनारे खड़े लोग पीछे चलते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे नदी के किनारे खड़े लोग स्थिर होते हैं, नाव ही चल रही होती है। इसलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और हमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते दिखते हैं। लेकिन समस्त महान वेदों, उपनिषदों, पुराणों के ज्ञाता महान जानने वाले उस काल के ज्योतिषाचार्यों ने आर्यभट्ट के पृथ्वी की अपनी खुद की धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने का जोरदार खंडन किया और उसको गलत बताया। उस काल के दूसरे महान एवं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों के संगठन ने वेदों के महान सत्य के विरुद्ध लिखी गई आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियन की पृथ्वी अपनी खुद की धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है कि सारी किताबें बाजार से जब्त कर जला दी तथा आर्यभट्ट के नाम से ही उसकी किताब आर्यभट्टियन का जाली संस्करण निकाल करके उसमें लिख दिया कि पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थिर है, अचला है, ध्रुवा है। ध्रुवा का मतलब स्थिर है। 6वीं शताब्दी में वेदों, उपनिषदों और पुराणों के महान ज्ञाता तथा प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में आर्यभट्ट का खंडन करते हुए लिखते हैं कि पृथ्वी प्राण में यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने की कला चलती है, तो आर्यभट्ट बताएं कि पृथ्वी किस रास्ते से चलती है और कहाँ जाती है। अब आप 21वीं सदी में रहने वाले आप लोग यह बताएं कि उस वक्त के महान वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों को ज्ञाता प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों को क्या यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। वेदों में गो तथा पृथ्वी को जमीन यानी भूमि कहा गया है। पृथ्वी लोक को पृथ्वी का आकाशीय पिंड कहते थे। उसी आसपास काल के महान ज्योतिषाचार्य महीर ने अपने ग्रंथ सिद्धांतिका
में लिखते हैं कि अगर सूर्य आदि नक्षत्र स्थिर हैं और पृथ्वी खुद अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पक्षी उड़कर अपने पूर्व के घोंसलों में नहीं जा पाएंगे तथा पृथ्वी की गति से पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। पृथ्वी तेज गति से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है तो सारे झंडों की छजाएं पश्चिम की ओर लहराती, और अगर धीमी गति से घूमती तो एक दिन में अपना पूरा चक्कर नहीं कर पाती। आसपास काल के दूसरे समस्त वेद विज्ञ ज्योतिषाचार्यों ने भी लिखा कि अगर पृथ्वी अपनी खुद की धुरी पर अगर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है तो पक्षी उड़कर अपने पूर्व के घोंसलों में नहीं जा पाते तथा आसमान में छोड़ा गया तीर हमेशा पश्चिम दिशा में ही गिरता। 12वीं सेंचुरी के आसपास महान वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों तथा अन्य ग्रंथों शास्त्रों के ज्ञाता प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं कि कमल योनि ब्रह्मा ने आदि ग्रहों समेत कई भयक्र यानी भयचक्र बनाकर भ्रमण गर्भ वायु में इनको नियुक्त किया है। भयक्र तथा भयचक्र आकाश में स्थित कई सेलेस्टियन स्फीयर यानी गोलों को कहते हैं। वेदों में माना गया है कि पृथ्वी 7 पारदर्शी गोलों के बीच में स्थित है। उनके हर गोले में यानी स्फीयर में एक एक ग्रह मौजूद है तथा यह गोले पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार घूमते हैं। साथ ही इन ग्रहों की अपनी भी गति है। इन 7 गोलों को 7 स्वर्ग कहा गया। इन गोलों में सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं तथा पृथ्वी उनके बीच में स्थिर तथा अचल है। यह घूमती नहीं है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र में है और तथा यही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी एक ऋषि ने नहीं रचा है। वेदों को कई ऋषियों द्वारा संकलित किया गया। वेदों को बाद में महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया यानी वेद लिखे। वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। लेकिन वेदों को अपौरुषीय माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, बल्कि वे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है जो ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी वेदों को ईश्वर द्वारा रचा गया था, मनुष्यों के द्वारा नहीं। यह भी माना जाता है कि वेदों को सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही रचा गया था। 5वीं शताब्दी के आर्यभट्ट ज्योतिषाचार्य अपनी किताब में यह लिखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर भी घूमती है। तो उस वक्त और उसके बाद के काल के महान वेद विज्ञों, उपनिषद विज्ञों और पुराण विज्ञों ने उसकी इस बात सही बात का खंडन कर इसको झूठ बताया और कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है, अचला है। वर्तमान के कई भाषा विशेषज्ञ और इतिहास के विशेषज्ञों ने ये माना है कि वेदों को 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया, न कि वेदों को सृष्टि की उत्पत्ति के वक्त रचित किया गया। 5वीं शताब्दी के ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट ने अपनी किताब में पृथ्वी के अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने की बात लिखी, जो वेदों की झूठों की बातों के विरुद्ध थी। अतः वेदों के महान ज्ञाता तथा प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने उनका खंडन किया। इस तरह से हमारे प्राचीन आर्यभट्ट की इस सत्य को दबा दिया गया। 16वीं शताब्दी में जाकर विदेशी विद्वान निकोलस कोपर्निकस ने अपनी किताब हेलियोसेंटेंस में लिखा कि पृथ्वी एक ग्रह की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और बाद में दूरबीनों की सहायता से गैलीलियो ने
भी इस बात को सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और सारे ग्रह पृथ्वी समेत अपने सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तब जाकर दुनिया को सौर मंडल के सत्य का पता चला। लेकिन आर्यभट्ट की बात जो जो भारत का था, उसको वेदों के ज्ञाताओं ने ही हमेशा के लिए दबा दिया। लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों सालों तक समुदाय के ठेकेदारों ने ऐसे सब लोगों को जो सच बोलते थे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, अचला नहीं है, स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, उनको सच बोलने की सजाएं दी, क्योंकि वे समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ बोल रहे थे। आर्यभट्ट, गैलीलियो तथा हजार अन्य लोग हर समुदाय में सत्य बोलने पर सैकड़ों सालों तक सजा भुगतते रहे। और आज 21वीं अति आधुनिक सदी में भी कई समुदाय, संप्रदायों, पंथों इत्यादि में अगर कोई कह दे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो उसको सजा मिलती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो। हमारे समुदाय के ग्रंथों और शास्त्रों में सच लिखा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सभी समुदायों में यह है कि उनके ये पवित्र दिव्य ग्रंथ स्वयं उनके ईश्वरों ने लिखवाए हैं या लिखे हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः उन्होंने सच्ची लिखा होगा। आप 21वीं सदी में वर्तमान में रहने वाले लोग जब विज्ञान ने ब्रह्मांड का और सोलर सिस्टम का सत्य उजागर कर दिया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपके समुदाय के ग्रंथों में सच लिखा है या झूठ लिखा है? यह आप पता लगाएं। अगले वीडियो में मैं हमारे सोलर सिस्टम, सूर्य ग्रहों की समस्त विशेषताओं यानी उनकी बनावट, नाप जोख, गतियां, दिन रात, सूर्य का हमारी गैलेक्सी में स्थान, हमारी गैलेक्सी में क्या क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या है तथा क्या क्या हो रहा है, प्रलय किसे कहते हैं, ब्रह्मांड का नाद क्या है जिसे हम ओम कहते हैं, इत्यादि के बारे में बताऊंगा। मेरे इन सारे कथनों का ये अर्थ नहीं है कि वेदों में ज्ञान नहीं है। वेदों में भी स्थूल सत्य और स्थूल ज्ञान है, विज्ञान भी है, लेकिन असली सत्य और असली ज्ञान सूक्ष्म होते हैं। वो सूक्ष्म ज्ञान वेदों में नहीं है। क्यों? क्योंकि असली सत्य और असली ज्ञान तो विद्या में है, विधाता में नहीं है। 3 वेदों में तो विधाता की स्तुतियां ही है, तो वहां विद्या कहाँ हुई? एक तरफ विधाता है, एक तरफ विद्या है। विधाता में जितना ही रमोगे तो गुलामी ही करोगे उसकी, उसके पाँव में पड़ोगे, उसको उसको ही बड़ाई करोगे, उसकी ही चमचागिरी करोगे। और विद्या को अगर आपने ग्रहण किया, विद्या इस तरफ है जिसको विज्ञान ने अपना रखा है। विज्ञान में विधाता नहीं होते, विधाता इतिहास के पन्नों में चले जाते हैं। जो विज्ञान के विधाता रहे हैं, आविष्कारक और खोज करता रहे बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो जब मर जाते हैं तो इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं। लेकिन इस तरफ समुदायों की दुनिया में, संप्रदायों की दुनिया में, पंथों की दुनिया में विधाता ही प्रधान है और विद्या गौण है। यहाँ विद्या विलुप्त हो गई और विधाता ही प्रधान है, और विधाता आज तक जिंदा है, उसको मरने ही नहीं देते। वो मर गया हजारों साल पहले, तो भी वो जिंदा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते रहते हैं। और विद्या, विद्या गौण है ही नहीं। इधर विज्ञान में विधाता इतिहास के पन्नों में चले गए, न तो उनके मंदिर बने, न तो उनके भजन कीर्तन होते हैं, न तो उनको पूजा जाता है। वेदों के बारे में तो अनेक बातें हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाओ तो ऐसे कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वाले मिलेंगे जो वेदों की पोल खोलते हैं। वेद वेद 8वीं 7वीं शताब्दी से
12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए थे, न कि ये सृष्टि की उत्पत्ति के काल के हैं और ईश्वर के द्वारा नहीं लिखे गए। किसी भी समुदाय के जो मूल वेद, मूल ग्रंथ और शास्त्र हैं, वो उनके रचयिताओं द्वारा नहीं लिखे गए। वो दिव्य नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं, वो इंसानों द्वारा ये लिखे गए हैं, भ्रमी इंसानों के द्वारा लिखे गए। असली सत्य और असली ज्ञान सूक्ष्म होते हैं। प्रकृति का अह है, प्रकृति का मैं है। वेदों में तो ब्रह्मांड को, प्रकृति को मिथ्या माना गया है, एक सपना माना गया है, झूठ माना गया है। अतः वेदों में ब्रह्मांड और प्रकृति का सत्य और ज्ञान तो आ ही नहीं सकता। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारे इतिहास के विशेषज्ञ हैं, जो भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, वो वेदों की आलोचनाओं, वेदों की सत्यताओं की आलोचना करते रहते हैं। आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आप उनकी बात भी सुने और उन पर मनन करें। किसी किताब को अपौरुषीय, दिव्य, पवित्र तथा ईश्वर द्वारा रचित मान लेने से ये साबित नहीं हो जाता कि वह अक्षरत सत्य ही होगी। जबकि वेदों में जब पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, अचला माना गया है, स्थिर माना गया है, ध्रुवा माना गया है, तो फिर विज्ञान ने तो खोज लिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पृथ्वी तो ब्रह्मांड के एक बजरी के कण से भी छोटी है और ब्रह्मांड के कोने में पड़ी हुई है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और वेदों के टाइम में तो गैलेक्सी का भी पता नहीं था, आकाश गंगाओं का भी पता नहीं था। खरबों गैलेक्सियां इस अंतरिक्ष में मौजूद है, उनका तो पता भी नहीं था। वेदों के काल में तो लोहे का भी पता नहीं था, चांदी और सोने का पता चल गया था, लेकिन लोहे का भी पता नहीं था। आप वैदिक काल के इतिहास को पढ़ लो, पता चल जाएगा। जिस दिन इंसान को सत्य का पता चलेगा, उस दिन सारे मानव अपने अपने विधाताओं की गोदी से नीचे उतर जाएंगे और विद्या की तरफ चले जाएंगे। उनके सारे विधाताओं का लोप हो जाएगा, यानी उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और लोग विद्या के अंदर सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 11 ज्ञान असली सत्य और असली ज्ञान विद्या के अंदर है, विधाता के अंदर नहीं है। विधाता तो एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, विद्या एक विषय है, सारा ज्ञान विषय के अंदर है। जब सारे विधाता, सारे समुदायों के सारे विधाता लोप हो जाएंगे, तो पूरी मानव जाति के लोगों के बीच में एकता कायम हो जाएगी। सारी लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह खत्म हो जाएंगे, सारे घर के अंदर क्लेश खत्म हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, दुनिया समाज में हिंसाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इंसानों के बीच में फूट डालने वाले, उनके बीच में नफरत पैदा करने वाले, ये इंसानों के बनाए हुए उनके अलग अलग किस्म के विधाता ही हैं, उनके अलग अलग किस्म के ब्रह्मांड के रचयिता ही हैं। अगर अलग अलग तरफ लोगों का मुंह नहीं रहेगा, तो फिर लोगों का मुंह कहाँ रहेगा? विद्या की तरफ ही रहेगा। और विद्या तो एक ही है, पूरी मानव जाति, पूरे ब्रह्मांड के लिए विषय तो एक ही है। इसलिए सारी मानव जाति के अंदर एकता आ जाएगी और सारे युद्ध, सारी हत्याएं, सारे भ्रष्टाचार, सारी अराजकताएं, सारे हिंसाएं समाप्त हो जाएंगी, घर घर के क्लेश समाप्त हो जाएंगे, हर घर में शांति छा जाएगी। इस तरफ विधाता ही विधाता हैं, हर समुदाय के अलग विधाता हैं, हर समुदाय की अलग मान्यताएं हैं, हर समुदाय के अलग सोच और विचार हैं, रीति रिवाज अलग हैं, सारी परंपराएं अलग हैं। इसलिए यहाँ पर झगड़े, फसाद, हत्याएं, आत्महत्याएं
असुरक्षा, महिलाओं से अत्याचार, भ्रष्टाचार, यह सब कुछ, युद्ध, सब यहाँ पर है। सब कुछ इस तरफ ही है। इस तरफ विद्या है, विज्ञान है। इस तरफ कोई जंग नहीं है। इस तरफ दुनिया नरक है, इस तरफ दुनिया स्वर्ग है। इस तरफ विश्व है, विद्या है, विधाता नहीं है, विद्या है। इस तरफ ही सारे सुख है, सारी मानव की एकता है। यहाँ मानव आपस में बटे हुए हैं, मानव में फूट है। यहाँ विधाता ही विधाता हैं। हर समुदाय के अलग विधाता, हर समुदाय के सृष्टि के रचयिता अलग हैं, हर समुदाय के देवी देवता अलग हैं, हर समुदाय की मान्यताएं, धारणाएं, किंवदंतियाँ सब अलग अलग हैं। इसलिए इंसान आपस में झगड़ते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, एक दूसरे को दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे, आगजनियाँ तोड़ फोड़ होती रहती हैं, युद्ध होते रहते हैं। बेकसूर करोड़ों अरबों इंसानों को अब तक मार चुके हैं। यहाँ पर दुख ही दुख हैं। ये दुखों की दुनिया है, यहाँ नरक की दुनिया है। और इस तरफ स्वर्ग की दुनिया है, जहाँ पर विद्या है, जहाँ पर विश्व है। यहाँ पर कोई देवता, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्मांड का रचयिता नहीं है। यहाँ पर कोई देवी देवता, भगवान वगैरह नहीं है। सब लोगों को एक ही विश्व मिलता है, विश्व एक ही है। इसलिए सब लोगों के अंदर एकता है। यहाँ फूट है, यहाँ एकता है। इसलिए विज्ञान की तरफ जाओ, समुदाय की, धर्म की मत तरफ मत जाओ। धर्म की तरफ अब तक तुम्हें क्या मिला? विज्ञान की तरफ जाओ, विज्ञान ने तुमको बहुत कुछ दिया है। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कई लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि फलाना तपस्वी 5000 साल से तपस्या में बैठा हुआ है, कोई 1500 साल से तपस्या कर रहा है, उसकी उम्र 5000 साल है, उसकी उम्र 1500 साल है, उसकी उम्र 1700 साल है, उसकी उस तपस्वी की, महान तपस्वी की उम्र 500 साल में, जो हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों की कंदराओं में, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी उम्र ये है। अरे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? इतने सारे प्लेटफॉर्मों पर झूठ चल रहा है, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? जाओ उनके पास और उनका ब्लड सैंपल ले आओ और लेबोरेटरी में जांच करा लो। अगर एक ब्लड सैंपल भी लेबोरेटरी में जांच में ये पाया गया कि ये इंसान 500 साल का है, जो तपस्या कर रहा है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध योगी है, तो अपना भारत विश्व गुरु बन जाएगा। एक झटके में ही विश्व गुरु बन जाएगा। सिर्फ बातें ही बातें, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। ये 1500 साल से तपस्या में बैठा हुआ है, वो 5000 साल से तपस्या में बैठा होता है। कितने झूठ बोलोगे? याद रखो, वह जमाना, वह समय दूर नहीं है जब क्वांटम कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर की चिप आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल में आ जाएगी। तब सारी दुनिया बदल जाएगी, आपकी विचारधाराएं, आपकी सारी सोच बदल जाएगी। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के पास बहुत विशाल दिमाग होता है, वो सब कुछ जानता है। वो तुम्हारी तरह एक खेमों में बटा हुआ नहीं है। वो विश्वव्यापी सोच वाला, ब्रह्मांडीय सोच वाला कंप्यूटर होता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में कई हजार टेराबाइट की स्पीड से चलता है। तो उसको अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न दिया जाए कि इसको सॉल्व करो, तो उसको उस प्रश्न को सॉल्व करने में 20,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर को उसी डिफ़िकल्ट प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो क्वांटम कंप्यूटर उसको 5 मिनट में सॉल्व करके रख देगा। क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है, वो इतना बड़ा ज्ञाता है, सब जानता है। वो आपके सारे भूतकालों को जान जाएगा, वो आपके सारे भविष्यकालों को जान जाएगा, वो आपके सारी धार्मिक व सब जितनी भी किताबें
पवित्र किताब लिखी है, दिव्य किताब लिखी है, उन सबको जान जाएगा और सबका निचोड़ निकाल देगा और बता देगा तुमको कि तुम्हारी इन किताबों में क्या क्या झूठ लिखे हुए हैं, जिनको आप सत्य मान रहे हो और अपना जीवन नरक बना रहे हो और असली सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो। वो क्वांटम कंप्यूटर जब आ जाएगा तब इंसान को सत्य का पता चलेगा। अभी तो इंसान भ्रम में पड़ा हुआ है, झूठ को ही सत्य मान रहा है। जैसे वेदों में झूठ भरे हुए हैं, न जाने कितने झूठ भरे हुए हैं वेदों में। और प्राचीन ज्योतिषाचार्य, महान प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वेदों के महान ज्ञाता, उपनिषदों के महान ज्ञाता और पुराणों के महान ज्ञाता ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। कितने झूठे थे वो, कितने झूठे थे, उनको सत्य का पता ही नहीं था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। वो सूरज के चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, लेकिन उनको झूठों को ही वो सत्य मानते थे। और आप उनकी कपोल कल्पनाओं की दुनिया को ही सत्य मान रहे हो। वर्तमान में आधुनिक काल में जो ज्ञान विज्ञान ने हमको दिया है उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। आप समुदाय के कट्टर विश्वासी बने हुए हो, विज्ञान की तरफ जा नहीं रहे हो। ये समुदाय आपको बर्बाद कर रहा है, नरक बना रहा है आपका जीवन। ये आपको पता नहीं है। यही तो युद्ध करवा रहा है, ये दुनिया में हिंसाएं यही तो करवा रहा है, क्योंकि मान्यताएं अलग अलग है, देवता अलग अलग है, ईश्वर अलग अलग, एक नहीं है, और इधर विषय एक है। तो आने वाले समय से सावधान। क्वांटम कंप्यूटर के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सारी मानव जाति की सारी विचारधाराओं को बदल के रख देगा। दुनिया में व्याप्त लोगों के दिमाग में समस्त झूठों का पर्दाफाश करके उनको सत्य बता देगा, जिसे आपको मानना पड़ेगा। आप चाह कर भी उसे इनकार नहीं कर पाएंगे।